TV9 इस तरीके से पेट सवाल बिल्कुल नहीं पूछता, ये हम आपको एकदम साफ कर दें। तो इसलिए तो मैंने पूछ लिया। हाँ, नहीं, अच्छी ये बात है, आपको बिल्कुल आप साफ स्वतंत्र कर दें। रहिए, अच्छी और बात है। हम सवाल आपसे भी पूछेंगे, हम सवाल उनसे भी पूछेंगे। अरे आप बिहार के बारे में पूछते तो अच्छा है, कहा अभी एक व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए। अभी और पूछ रहा हूं आपसे सवाल और पूछ रहा हूं। ये कहा जाता है कि रणनीतिक तौर पर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को कम अटैक किया जाए, लालू यादव को ज्यादा अटैक किया जाए? नहीं। क्योंकि लालू का डर दिखाएंगे तभी जनता हमारे साथ नहीं। इसमें क्या हकीकत? अब मैं बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि एनडीए, तो मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता। क्या मोदी जी के विचारधारा से एनडीए अलग हो सकता है? क्या नीतीश जी से विचारधारा से अलग हो सकता है? नहीं ना। तो मेरा यह मानना है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो अखिलेश यादव का नंबर क्या था? पहले नंबर पे मुलायम सिंह, दूसरे नंबर पर रामगोपाल यादव, तीसरे नंबर पर शिवपाल यादव और 3.5वें नंबर पर अखिलेश यादव। तो ऐसा बिहार बनाना है तब तो जनता को तय करना है कि एक नंबर पर सुपरमैन लालू प्रसाद, जो पंजीकृत अपराधी, दूसरे नंबर पर राबड़ी देवी, तीसरे नंबर पर मीसा भारती, चौथे नंबर पर रोहिणी आचार्य, 5वें नंबर पर तेज प्रताप, 5.5वें नंबर पर बचवा, जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो ये आपको तय करना है, बिहार की जनता को तय करना है। 5.5 चाहिए कि नीतीश कुमार चाहिए, जिसने 20 साल में बिहार को सजाने का काम किया। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि इस चुनाव, ये एकदम ध्यान रखिए। ठीक है, एकदम ध्यान। बिहार के लोगों को लालूवाद, नीतीशवाद, मोदीवाद फर्क तो करना ही पड़ेगा। इनका क्या है? आज लालू जी कह देंगे सवेरे सवेरे उठ के दतमन करके कि कल से तेजस्वी घर से बाहर, मीसा हमारी नेता, तो हम क्या करेंगे? बिहार की जनता क्या करेगी? यही जानना चाहता है बिहार। क्या लालू के एरा से बाहर होगा? क्योंकि 27 साल से 28 साल से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है? तो हम लालू यादव से लड़ेंगे ना। ये प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं। लालू जी हटे तो राबड़ी जी आई, राबड़ी जी हटी तो तेजस्वी जी आए, तेजस्वी जी आए फिर उनका एक भाई आया जो मंत्री बना, फिर उनकी बहन आई, फिर दूसरी बहन आई, और फिर कोई दूगो और बहन आ जाएगी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, तो हम लोग क्या करेंगे? यही जानना चाहता है बिहार। बोले कि लालू जी के विचारधारा से हमको कोई लेना देना नहीं, तब मानेंगे कि ये फ्रेशर है। हम तो लालूवाद और नीतीशवाद में लड़ाई है, कैसे हम मान लेंगे कि नया हो गया कुछ? और डिफरेंस आएगी सरकार, वो सपना दिखा रहा है लोग। पिछली सरकार क्योंकि लालू जी ने चलाया है, तो लालू जी से हिसाब तो लेंगे ना। लालू जी ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया, तुलना करेंगे, बात स्पष्ट है। और आप डेवलपमेंट पे बात ही नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं। हम अगला सवाल आपसे ये पूछेंगे कि नेपाल पर आपके कमेंट्स के बाद क्या बीजेपी के नेताओं को कह दिया गया है कि इस बयान से बचने की जरूरत है? ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है, स्वाभाविक है, भारत सरकार इसको देखती है। ये हमारा स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा। आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी चेहरा होंगे, नीतीश कुमार पीछे रहेंगे, या दोनों चेहरा होंगे? नहीं, दोनों चेहरा है भाई। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के नेता, हमारे विधायक दल के नेता, एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, और मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है, डबल इंजन की सरकार है, तब तो मिलकर हम विकास कर पा रहे हैं। नहीं, तो यही तो सवाल उठता है कि वोटर फटीक को दूर करने के लिए बीच बीच में एक तबका कह देता है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, चेहरा प्रधानमंत्री जी का होगा, और इसलिए ये बातें उठने लगती है नीतीश जी सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाई साहब, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का काम है अपने दल के नेता का नाम तय करना, और फिर जब हम एनडीए के नेता की तौर पर कहते हैं
तो बिना नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी सबके मिले संभव नहीं है। हम पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने दल का नेता तय करते हैं और वो हमारा नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमारे पार्टी का सिस्टम हमारे ऊपर लागू है, हम दूसरे पे नहीं लागू कर सकते। नीतीश कुमार जी का स्वतंत्र पार्टी है, हम उनके सहयोगी दल के तौर पर बिहार में हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए, आने वाले चुनाव में आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा, क्या आप शोकेस करेंगे? विकास, विकास, विकास और डिलीवर।